अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है वेक्टर्स का। प्रॉब्लम नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि दो डिस्प्लेसमेंट देखने हैं जिनके मैग्नीट्यूड दे दिए गए हैं। एक का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, एक का मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, और पूछा जा रहा है कि इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को आपने कंबाइन करना है यानी जमा करना है ताकि रिजल्टेंट बन सके 7 मीटर का, 1 मीटर का और 5 मीटर का। तो अब गिवन डाटा के लिहाज से देखते हैं। टूल हमें पता है D1 यानी पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, दूसरे का 4 मीटर है। तो अब हमने देखना है कि रिजल्टेंट 7 मीटर जब कैसे आ सकता है। तो एडिशन का टूल हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर्स एक ही रुख पे हैं, चलिए पहले हम बराबर कर लेते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है, वो मैंने डाल दिया। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता थे, वो डाल दिए। दोनों साइडों का स्क्वायर उठाया, यहाँ पे 49 आ जाएगा। 9 प्लस 16 25, 25 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 24, 24 24 से कैंसिल हो जाएगा cos थीटा 1, और इनवर्स पे जाएंगे तो 0। तो इसका मतलब जब 0 दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा तब मैग्नीट्यूड 7 बन सकता है। जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। अगर ये 3 और 4 हैं, दोनों को हेड टू टेल रूल से जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट 7 मीटर आ सकता है आपके पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज वेरीफाई हो रही है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि रिजल्टेंट 1 मीटर आए आपके पास, तो हम उसी टूल के अंदर रिजल्टेंट 1 डाल देते हैं। फर्स्ट फैक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड का डाल के सॉल्व करते हैं तो ये -24 आ जाएगा। 24 से कटेगा -1, कॉज इनवर्स पे जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब उनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो 1 मीटर आएगा। फिर अगर हम कहें कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 5 मीटर हो, तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट 5 आ गया। दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने से सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। थीटा कॉस इनवर्स 0 पे 90 डिग्री। इसका मतलब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तब उनका रिजल्टेंट 5 मीटर बनेगा। तो ये जनाब हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।